नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं आज आपको ललिता सहस्त्रनाम पाठ के विषय में बताने जा रहा हूँ। क्या है इस पाठ का लाभ, किन किन लोगों को इस पाठ को करना चाहिए, किस विधि विधान से करना चाहिए, एक स्त्री के लिए यह एक विशेष उपाय कैसे माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस पाठ का महत्व क्या है, अर्थ क्या है। ललिता सहस्त्रनाम माँ दुर्गा के स्वरूपों में से ही देवी का एक स्वरूप है, जिसे साउथ इंडिया में त्रिपुरा सुंदरी देवी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तीन लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री या देवी। तो ऐसे में ललिता सहस्त्रनाम पाठ में संपूर्ण देवी के स्वरूप का वर्णन है और देवी की 1000 नामों का वर्णन है। 1000 नाम का अर्थ है देवी की 1000 कलाएं, यानी कि देवी को 1000 प्रकार की शक्तियों का स्वामी बताया गया है। तो ऐसे में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना धन की दृष्टि से भी अति उपयोगी हो जाता है और तन की दृष्टि से भी अति उपयोगी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम पाठ किन किन लोगों को करना चाहिए। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, अकेलापन महसूस करते हैं, आलस से भरे हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता और कुछ बात करने पर झगड़ा करने लग जाते हैं या किसी की बात सुनते उन्हें रोना आ जाता है और कई बार तो डिसीजंस लेने में बड़ी परेशानी होती है। अगर मैं मोटी मोटी ज्योतिषी पॉइंट की बात करूं तो ये है कि जब जब जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है या वृश्चिक राशि में नीच का हो जाए और ऐसे में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से ग्रस्त होकर बहुत पीड़ित अवस्था में चला जाए, ऐसी अवस्था में ही आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, आलस और डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी या ख़त्म होने लगेंगी। आपको अपने स्वरूप के बारे में पता चलना शुरू होगा, आपको अपनी सुंदरता के बारे में पता चलना शुरू होगा। जैसे कि ललिता देवी को कहा गया है कि वह सुंदर हैं, संपूर्ण हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्त्री के लिए यह पाठ उपयोगी क्यों माना गया है। देखिए, आप कई बार आपने देखा होगा कि स्त्री तन से सुंदर है लेकिन मन से सुंदर नहीं है, और कई बार स्त्रियां मन से सुंदर होती हैं तो तन से सुंदर नहीं होती। तो ऐसे में किसी भी स्त्री के मन में यदि कोई भाव रहता है, वह खुश नहीं रहती है और उसको दूसरे से कोई इन्फेरिटी होती है या किसी भी तरीके की एंजाइटी फील होती है, तो ऐसे में माँ ललिता, जो कि संपूर्ण देवी हैं, जिनमें सुंदरता का भाव है मन से भी और तन से भी, इनका पाठ करने से स्त्री को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि ये लाभ पुरुष को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेषकर स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पाठ को बहुत बेहतर बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी विधि क्या है या किस विधि विधान से करना चाहिए। इसे किसी भी सोमवार या शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार से इस पाठ को शुरू करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इस पाठ को करते समय आप गुलाबी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ही इस पाठ को शुरू करें और कोशिश करें जब भी इस पाठ का पाठ करें तो यही रंग के कपड़े आप पहने। इससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा, देवी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इस पाठ को रेगुलर करें, शाम के समय करें, अति उत्तम होता है, और नहीं तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ये पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करेंगे जिस तरीके से आप लगातार धीरे धीरे, तो आप पाएंगे कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी और मन की इस अस्थिरता की समस्या से धीरे धीरे उभरने लगेंगे। आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।